हेलो बच्चों, कैसे हो? बच्चों, आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से इंट्रोडक्शन कराने जा रहा हूं जिन्होंने सीबीएसई बोर्ड के अंदर परफेक्ट 100 मार्क्स लिए। और वो बच्ची मेरे से ऑनलाइन मोड में पढ़ती थी और वो बिलोंग करती थी गुवाहाटी, असम से। उसके स्कूल का नाम था रॉयल ग्लोबल स्कूल गुवाहाटी। और वो फुल 12th क्लास में मेरे से ऑनलाइन मोड में पढ़ी। तो ये कहना कि ऑनलाइन मोड में हम नहीं पढ़ सकते, तो आज मैं आपको उनका परिचय कराने जा रहा हूँ। आइए, पूर्वी जैन उर्फ पूर्वी अजमेरा, आइए, मोस्ट वेलकम टू सतीश अकाउंट क्लासेस। और बच्चों को बताइए, ये लीजिए। हेलो एवरीवन, मैं पूर्वी जैन। जैसे कि सर ने मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया है, मैं गुवाहाटी आसाम से हूँ। एंड अभी सर के साथ सर के सेंटर में, जो बहुत काफ़ी टाइम से पेंडिंग था, इतने टाइम तक सिर्फ स्क्रीन पे ही सर को देखती थी, आज आज ही इनफैक्ट 2 दिन पहले ही सर से मिली और इतना अच्छा लगा मुझे उनसे मिलकर। तो यस, फाइनली आई एम हियर स्टैंडिंग बिसाइड हिम, जिन्होंने मेरी क्लास 12th की तैयारी बहुत ही बढ़िया कराई, और वो भी ऑनलाइन मोड पे। तो जो आपका एक मिथ है कि ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो सकती है, वो बहुत ही बड़ा मिथ है, मैं बोलूँगी। तो पूर्वी जैन जी, आप मुझे बच्चों के लिए ये बताइए कि आपको ये सतीश अकाउंट क्लासेस के बारे में कहाँ से पता लगा? तो उसके पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं टारगेट की सैम्पल पेपर सॉल्व कर रही थी और मैं कुछ क्वेश्चंस पे अटक गई थी। तो पीडीएफ गूगल पे, ऐसा पीडीएफ कोई एक मिनट, मैं सोल्यूशन नहीं अजमेरा था। जी आपको रुकना चाहूंगा। बेटा, ये टारगेट बताओ बच्चों को, टारगेट क्या है? ये कौन सी किताब है, क्या नाम है इसका? अच्छा सर, अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी है। और ये वही हमारे टर्म वन, पिछले साल तो टर्म वन एंड टर्म टू हम लोगों के लिए वैसे बुक्स बनाए गए थे, क्योंकि टर्म वन में एमसीक्यू था, तो उसका एक अलग पैटर्न, पूरा एमसीक्यू डेडिकेटेड बुक था टर्म वन के लिए। और फिर टर्म टू के लिए जिस हिसाब से सीबीएसई के एग्जाम्स थे, उसी हिसाब से वो बनाए गए थे। फिर उनका सैम्पल पेपर भी आया, जो प्योरली सीबीएसई सैम्पल पेपर के ऊपर उन्होंने ये बनाया था। तो मैं उसके ही सॉल्यूशंस ढूंढ रही थी, मैं अटक गई थी कुछ क्वेश्चंस पे। तो गूगल पे कहीं पे था नहीं, मैं यूट्यूब पे आई कि इसका सॉल्यूशन मुझे मिल जाए। तो सर की वीडियो मुझे तब मिली। और जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे, ये फ्लैश हो रहा है, तो वो उसमें भी फ्लैश हो रहा था, उनका नंबर और एवरीथिंग। तो मैंने सोचा कि मैंने 2-3 वीडियोस इनकी देखी, तो मैंने सोचा एक बार कांटेक्ट करती हूँ। तो मैंने उन्हें कांटेक्ट किया, उन्होंने बोला कि टर्म टू के लिए हम अभी बैच चालू ही कर रहे हैं, तो आप एनरोल कर सकते हो। तो मैंने तब इनसे क्लासेस एनरोल की और मैंने अपनी बोर्ड्स की तैयारी इनके साथ करी। तो पूर्वी जी, आप बच्चों को ये बताइए कि जिस हिसाब से लॉकडाउन रहा और बच्चों को पढ़ने में परेशानी हुई, तो ये परेशानी आपके साथ भी आई होगी। तो आप ये बच्चों को बताइए कि जैसे अभी भी जो मेरे पास 11th और 12th के बच्चे आए हैं, उन्हें बड़ी दिक्कत आ रही है, वो इतना काम नहीं कर पा रहे हैं जितना सीबीएसई उनसे कराना चाहती है, हम कराना चाहते हैं। हमें बड़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है, हमें बच्चे समझ नहीं रहे हैं कि हम इस बात को कैसे हैंडल करें। तो आप बच्चों को थोड़ा सा खुद मार्गदर्शन बताइए और किताबें बताइए कि कौन कौन सी किस तरह से पढ़ना चाहिए और क्या क्या आपको करना चाहिए, ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सकें और परफेक्ट 100 जो आपके सीबीएसई में आए हैं और आपके अकाउंट्स में 100 और बाकी किस में बताइए, बाकी का रिजल्ट भी बता दीजिए। जी सर, मेरे बाकी बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप में 99 है, और इंग्लिश में 94 है। और अकाउंट में परफेक्ट 100 है। जी, अकाउंट्स में तो परफेक्ट अब 100 है। आप पूर्वी जैन जी से सुनिएगा कि उन्होंने क्या अपनी ज़िंदगी के अंदर किस तरीके से अपनी 12th की स्टडी करी जिससे उनको इतने अच्छे मार्क्स मिले। और ये अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए एनरोल करने के लिए यहाँ दिल्ली भी आई हुई हैं और इन्होंने मेरे से मिले और ये पिछले 3 दिन से मेरे साथ ही हैं। तो आप पूर्वी जैन जी, अब ये बताएंगे कि अब आपको बच्चों को कौन सी किताब ज़्यादा पढ़नी चाहिए और क्या करना चाहिए। जी, तो जैसा सर ने बोला कि लॉकडाउन के टाइम पे सबको ही बहुत प्रॉब्लम होती है, इनफैक्ट। ये लगा लो यहाँ, ये मेरा। हाँ, तो जैसा कि सर ने बोला कि लॉकडाउन के टाइम पे सबको ही प्रॉब्लम होती है, तो मुझे भी आई। हमारे क्लास 12th के टाइम पे भी ऑनलाइन मोड पे स्विच हो गए थे काफ़ी टाइम तक क्लासेस। कोविड का सीन इतना बढ़ गया था गुवाहाटी में भी, तो उस वजह से हमने ऑनलाइन करी। फिर स्कूल्स जब ओपन हुए तो भी वो ऑन एंड ऑफ थे, ऐसे एंटायर रेगुलर क्लासेस तो चालू हुई नहीं थी। तो वो अब स्टूडेंट के ऊपर भी है कि वो कितना, हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ इट वाली बात है, कि वो कितना सिंसियरली अपने आप को डेडिकेट कर रहा है। अगर आप चाहो तो आप स्क्रीन ऑन करके बैठ सकते हो, और सबको, किसी को पता नहीं चलेगा कि आप हो नहीं हो स्क्रीन के पीछे। लेकिन वही बात है कि आपको अपने ऊपर इतना होना पड़ेगा कि मुझे अटेंड करनी है क्लासेस, मुझे इसका बेस्ट यूज़ निकालना है। जब मैं, आपका एक इन्वेस्टमेंट है, तो जब आप इन्वेस्ट करो तो उसका रिटर्न लेना भी आपकी जिम्मेदारी है। तो वही, लॉकडाउन में तो सबको ही प्रॉब्लम हुई इनफैक्ट, और मैं भी उन बच्चों में से एक हूँ। लेकिन मुझे ये था कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए तब तक तो सीयूईटी का भी कुछ आया नहीं था, तो 12th का मेरिट ही बेस था डीयू में एडमिशन लेने के लिए। तो इसलिए मैंने 12th की पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी।
और लकीली CVT भी आ गया तो उसकी प्रिपरेशन भी सर ने भी करवाई थी और उसका अब उसकी बेसिस पे ही एडमिशन्स होंगे। तो वही आपको अपना कैसे आप बेस्ट यूज़ ले सकते हो और पूरा डेडिकेटेड रहो। अब बात आती है कि हम कैसे पढ़ें। तो मैं पर्सनली मैं ऑन अ स्ट्रेच नहीं पढ़ सकती, मुझे स्लॉट्स चाहिए, मैं ब्रेक लेके पढ़ती हूँ। तो जैसे 2 घंटा का स्लॉट हो गया, फिर आधा घंटा ब्रेक ले लिया, वैसे ही मैं ऑन अ स्ट्रेच में नहीं पढ़ सकती हूँ। वो सब्जेक्टिव है, वो सबके लिए अलग अलग है। कोई होता है कि 4-4 5-5 घंटे बैठ के पढ़ सकता है, तो वो इट्स वेरी सब्जेक्टिव। तो कोई एक रिजिड हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ऐसे ही पढ़ना है। एंड यस, बस आपको इतना होना चाहिए कि आप टारगेट बना लो एक वीकली या डेली, मुझे कंप्लीट करना है, चाहे मैं इन्हें ऑन अ स्ट्रेच करूँ, चाहे मैं स्लॉट्स में करूँ। और वो डेली आपका टू डू लिस्ट एक बन जाना चाहिए इन एवरीथिंग, चाहे वो स्टडीज़ में हो, चाहे वो डेली एक्टिविटीज़ में हो, ताकि आपको भी फिर मोटिवेशन मिलता रहेगा कि आप अपना काम कर रहे हो ऑन अ शेड्यूल, ऑन अ रेगुलर बेसिस आपका काम हो रहा है परफेक्टली। उसके बाद मैंने जैसा आपको बोला कि अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी इज़ अ रियली गुड बुक। एंड जस्ट टू टेल यू, मैं ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, क्योंकि मैंने खुद बुक यूज़ करी है, मैं सर के साथ जुड़ी हुई थी, तो उनके थ्रू ही मुझे और पता चला इस बुक के बारे में। तो यही बुक है वो। एंड इस बुक से ही मैंने अपना प्रिपरेशन किया है। ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ इसी बुक को फॉलो किया, सर ने ये बुक हमारी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवा ली। एंड और भी पब्लिकेशंस है, तो ऐसा नहीं है कि आप अगर कुछ और फॉलो करे हो तो वो गलत है। वो सब अपने अपने जगह में एकदम परफेक्ट है, लेकिन मैंने जो रिसोर्सेज यूज़ करी सर के साथ, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। तो सर ने जो अभी बुक दिखाई वो वही बुक है, और सर उसी से पढ़ाते हैं। इनफैक्ट वही उनका पूरा अच्छे से, अगर आपको कोई डाउट है उसमें वर्कशीट्स है, क्वेश्चंस तो है ही प्रैक्टिस के लिए, और उसमें वर्कशीट भी है। जैसे चैप्टर खत्म हो गया तो एडिशनल एक्सरसाइजेस भी है, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो भी आपका CBSE के बेसिस पे जो इंटायर पैटर्न फॉलो करते हैं वो लोग। एंड उसके क्वेश्चंस बहुत ही बढ़िया लेवल के हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप देखो, या तो स्टैंडर्ड अगर आप नीचे सेट कर लोगे तो वो बहुत इजीली हो जाएगा, तो और आपको ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये तो मेरे से हो पा रहा है, तो फिर वो आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई। आपको क्वेश्चन ही उसी लेवल के सॉल्व करने पड़ेंगे जो CBSE में एक्चुअली आते हैं। तो वही इस बुक में वही लेवल के क्वेश्चंस है, मैंने भी सॉल्व करे थे, और उसके सैम्पल पेपर तो और भी बढ़िया है। मैं खुद सॉल्व करी थी, और मैंने जैसे आपको बताया मैं वो पूरा सॉल्व नहीं कर पा रही थी, तभी मैंने ढूंढते ढूंढते सर के चैनल को देख लिया। तो यस, आप उसे ज़रूर ट्राई करो। और अभी तो जैसे सैम्पल पेपर्स भी आने लग जाएंगे, या आ भी गए होंगे तो हाँ, अभी आ रहे हैं, अभी आएंगे। जी। तो अभी तो अभी एग्जाम्स भी CBSE जल्दी ने है। सैंपल पेपर इशू कर दिया है। हाँ, तो उसके पैटर्न पे ही वो भी लॉन्च करेंगे सैम्पल पेपर्स, तो आप उसको डेफिनेटली चेकआउट करना। और मैं बोलूँगी कि आप एक बार इस बुक को भी डेफिनेटली चेकआउट करना। आप बोलोगे कि हम कुछ और पब्लिकेशन ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, वो कोई इशू नहीं है। आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस मिलेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है, तो वो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको अलग से फिर करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि एक बार आप इसको डेफिनेटली चेकआउट करो। और सैम्पल पेपर तो आप डेफिनेटली इनके देखना ही, क्योंकि वो सच में बहुत बढ़िया है। मैंने खुद यूज़ करे थे लास्ट ईयर, तो मैं इसलिए आपको रेकमेंड कर सकती हूँ वो चीज़। और मैं उस सैंपल पेपर की बच्चों आपके लिए वीडियो भी बनाऊंगा। जो भी सैंपल पेपर आएंगे उसका पूरा सोल्यूशन का वीडियो, जैसे भी मैंने रिसेंटली सैंपल पेपर जो CBSE ने इशू किया, अगर आप उसका स्टैंडर्ड देखेंगे तो वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। मतलब सिंपल नहीं है। सिंपल मुश्किल चीज़ करके अगर हम पूर्वी आसान चीज़ें आ जाए तो हम हैंडल करते हैं, बट अगर CBSE ने कहीं हमसे मुश्किल सवाल पूछ लिए तो 2017 के अंदर जो बच्चों का हाल हुआ कि सारे क्वेश्चन जनरल एंट्री पे बेस आए, वहाँ बच्चों को बड़ी ही प्रॉब्लम का फेस हुआ कि एकदम ट्रेंड चेंज हो गया। तो ये किताब मैं भी किताब की प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट आने वाला टाइम जो एग्जामिनर किस थॉट पे सवाल आपसे बना सकता है, पूछ सकता है, अब जरूरत उस चीज की है। जैसे मैं कहता हूँ, अगर हम एम्बेसडर कार ही चलाते रहते तो कभी भी आज हम किया जैसी गाड़ी या हुंडई की या मर्सिडीज गाड़ी पे पर इंडिया में नहीं पहुंच पाते। तो मैं तो कहूँगा जस्ट लाइक अभी ये जो अभी किताब आई है, ये आगे बच्चों के लिए बड़ी यूजफुल है। अगर आप खुद एक बार करके देखेंगे आपको ये लगेगा ही नहीं कि हम कोई प्रमोशनल वीडियो बना रहे हैं इस किताब की, या मैं कुछ अपनी ज़्यादा तारीफ कर रहा हूँ। आपको खुद फील होगा कि हाँ, हमने कुछ सीखा। और बताइए आप पूर्वी जी बाकी बच्चों के बारे में कि BST को कैसे करनी होती है, थोड़ा सा की तरह। तो बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स तो मतलब ज़्यादा थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट्स ही है, तो वो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि बिजनेस स्टडीज़ तो पूरा NCERT बेस्ड ही आप फॉलो करो, क्योंकि उसमें केस स्टडीज़ एंड ऑल ज़्यादा आती है, तो आपको वही हेल्प करेंगे। वो डायरेक्ट CUET में भी ऐसा हुआ था कि वो डायरेक्ट बुक से ही लाइंस, मतलब सर आप मानोगे नहीं, बुक के लाइंस कहीं से भी उठा के उन्होंने कॉपी पेस्ट कर दी, और उन्हें बोला कि प्रिंसिपल बताओ या फीचर बताओ। मतलब आपको एक एक लाइन पता होनी पड़ेगी कि इस लाइन, NCERT की, जी सर, NCERT NCERT की लाइन।
इकोनॉमिक्स में आपको मैं रेफरेंस बुक सजेस्ट करूंगी, क्योंकि एनसीईआरटी का फ्रेमवर्क इतना बढ़िया नहीं है, उसमें कंटेंट आपको कंफ्यूजन हो सकती है। तो और इकोनॉमिक्स के बारे में बताइए आप। हाँ, तो इकोनॉमिक्स में आप कोई भी रेफरेंस फॉलो कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। मैं अगर अपने एंड से सजेस्ट करूँ तो संदीप गर्ग इज अ रियली गुड ऑप्शन। अगेन इट्स नॉट अ प्रमोशनल वीडियो, लेकिन हाँ वो बहुत बढ़िया ऑप्शन है। कई लोग वीके और भी यूज करते हैं। हाँ। हाँ, तो उसमें मैंने मेरे दोस्तों से सुना कि काफ़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो वो आपके ऊपर है, वो आप थोड़ा सा रिसर्च करो, आप बुक स्टोर जाओगे, आप देखोगे, तो वो आपके ऊपर है। फिर मैथमेटिक्स तो आपको, जब मैंने अप्लाइड मैथमेटिक्स चूज़ करी थी तो हमारे टाइम पे ऐसा कोई बुक बोल के नहीं था, तो हमने एमएल अग्रवाल यूज़ करी थी, क्योंकि सीबीएसई की तरफ से अप्लाइड मैथ्स हमारा नया लॉन्च हुआ था। फर्स्ट टाइम हुआ था लॉन्च। तो हमारे पास कोई मटेरियल ही नहीं थे, बस हमारे पास सिलेबस था कि आपको ये पढ़ना है, लेकिन किस एक्सटेंट तक पढ़ना है हमें नहीं पता था ये। तो हम वही एमएल अग्रवाल स्कूल में जो फॉलो करते थे हम वही फॉलो करते थे सर। तो बस यही है। और एंटरप्रेन्योरशिप मेरा एक सब्जेक्ट था जो एक्स्ट्रा, जो अलग अलग होता है स्कूल्स में, कि फिजिकल एजुकेशन हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, हिंदी हो गया, आईपी, साइकोलॉजी हो गया। साइकोलॉजी, तो वो अलग अलग सबके स्कूल्स में होता है। मेरी एंटरप्रेन्योरशिप थी, तो वो भी एनसीईआरटी। जो एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं सिर्फ आप एनसीईआरटी पे फोकस करो और वही इनफ होता है सर। चलिए, बहुत बढ़िया लगा। ज़्यादा लंबा हम बच्चों का टाइम नहीं लेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद पूर्वी जैन। और अब आप दिल्ली में डीयू में एडमिशन लेने आ रहे हैं, तो अब आपके आगे की जिम्मेवारी भी अब मेरी ही रहेगी। मैं आपको बीकॉम ऑनर्स की, अगर आप बीकॉम ऑनर्स में एसआरसीसी में एडमिशन लेते हैं, मेरी शुभकामनाएं ये कि आपको एसआरसीसी में एडमिशन मिले, और आपके आने वाले जितने भी भविष्य के अंदर जितने भी हर्डल आएंगे उसको मैं झेल जाऊंगा। आपको जो भी सब्जेक्टिव, चाहे वो कंपनी अकाउंट्स है, चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंट है, चाहे वो कॉस्ट अकाउंटिंग है, चाहे वो इनकम टैक्स है, मैं सभी पढ़ाता हूँ। पर कभी मैंने उसको पब्लिश नहीं करा। मैं उन्हीं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ जो मेरे प्रीवियस स्टूडेंट बने हैं। मैं पब्लिक के लिए नहीं बताता कि मैं कोई बैच नहीं लेता। हाँ, पर मेरे जितने भी अच्छे स्टूडेंट हैं जो 95 अबव लेके जाते हैं और उनको मेरी आदत पड़ चुकी होती है, जो मेरे वन यूज टू हो जाते हैं और 1-on-1 की कहते हैं सर हमें आपकी जैसी छवि नहीं मिल रही है, तो वो मुझे झाड़ पे चढ़ाकर अपना काम निकलवा लेते हैं। तो वही चीज़ जो है अब आप भी करोगे कि सर इनकम टैक्स में दिक्कत आ रही है, मेरी क्लासेस स्कूल में, कॉलेज में मिस हो गई थी, तो मैं आपकी अप टू, अगर आप सीए भी करना चाहेंगे तो आपके आगे कैरियर के साथ, जब तक आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। ये कॉल अब आपकी है कि आप मेरे से कितना मेरा यूटिलाइजेशन और यूज़ कर पाते हैं। मैं तो कहता हूँ हर बच्चे को कि मुझे जब तक लाइफ में तुम कुछ बन नहीं जाते, मुझे नींबू की तरह निचोड़ दो। तो एंड वेरी वेरी थैंक्स टू पूर्वी। एंड मैं उनके पापा का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो इतना कीमती समय निकाल कर दिल्ली में आए। और पिछले 3 दिन से दिल्ली में हम इसके एडमिशन की बात के साथ साथ पीजी की भी बात करने लगे हुए हैं। तो आई थिंक ये दिल्ली में हम इसको पूरा सेट करके ही छोड़ेंगे। थैंक यू सो मच सर, आप बहुत ही लाइक वन ऑफ द मोस्ट हम्बल पर्सनालिटीज जो मैं मिली हूँ। आपने इतने अच्छे से, लाइक दिल्ली इज इंटायरली न्यू टाउन फॉर मी, न्यू सिटी फॉर मी, तो एक वो डर लगा रहता है। लेकिन सर ने बोला, मैं सर की फैमिली मेम्बर से भी मिली, तो उन्होंने बोला कि आपको जब भी ऐसा लगे सैटरडे संडे आप हमारे यहाँ आ जाना, तो वो बहुत एक रिलेशन एक बन चुका है। तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा ही थैंकफुल हूँ सर। और ऑब्वियसली मैं आपसे ज़रूर कनेक्टेड रहूँगी। आप मेरा फ़ोन नहीं उठाओगे तो मैं आपको परेशान कर दूँगी फ़ोन कर करके। तो यस, दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा, थैंक यू बच्चों। और थोड़ा सा सीख लीजिएगा। अगर हमें लगता है कि हमने आपको कुछ सिखाया है तो बेटा इसका एप्रिसिएशन, इनके चैनल पूर्वी अजमेरा के नाम से भी यूट्यूब चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब करिएगा। वहाँ पर ये डेली अपनी अपडेट वीडियो डालती रहती हैं जो आपके लिए बड़ी यूज़फुल होंगी। थैंक यू बच्चों।